दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग सर आज आप लोगों के बीच में कैन कुड मे माइट का प्रयोग लेकर उपस्थित हूँ। आइए सबसे पहले कैन और कुड का प्रयोग देखते हैं। इसका हिंदी अर्थ सकना होता है। कहने का मतलब जब हिंदी में वाक्य आता है तो उसमें सकना शब्द आता है। देखिए सबसे पहले पहचान कि कब कैन कुड का प्रयोग किया जाता है। जब वाक्य में कर्ता द्वारा कार्य करने की सामर्थ्य या क्षमता का बोध हो तो प्रेजेंट टेंस में कैन तथा पास्ट टेंस में कुड का प्रयोग होता है। तो अनुवाद करने के लिए इसका स्ट्रक्चर देखिए कि स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। सब्जेक्ट प्लस कैन या कुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल देखिए, मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो इसका अनुवाद, इसका ट्रांसलेशन जब करेंगे अंग्रेजी में तो कह रहा है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। इसका मतलब कि वह सामर्थ्य दिखा रहा है, वह क्षमता, उसके अंदर क्षमता है इस काम को करने की। तो यहाँ पर हूँ है, इसका मतलब ही प्रेजेंट टेंस में है तो कैन का प्रयोग होगा। अगर यहाँ पे था, थी, थे रहता तो पास्ट टेंस में होता तो कुड का प्रयोग करते। तो इसका अनुवाद देखिए, आई कैन डू दिस वर्क। अगला एग्जाम्पल देखिए, तुम इस प्रश्न को हल कर सकते थे। तो यहाँ पर थे आया है, इसका अनुवाद यू कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, हम लोग महान बन सकते हैं। तो इसका अनुवाद होगा वी कैन बी ग्रेट। लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे, क्या वह अंग्रेजी बोल सकती थी। कहने का मतलब कि क्या वह अंग्रेजी बोल सकती थी, उसके अंदर अंग्रेजी बोलने की क्षमता थी। तो इसका अनुवाद कुड सी स्पीक इंग्लिश। अब आइए आगे देखते हैं मे और माइट का प्रयोग। इसका भी हिंदी अर्थ सकना होता है। कहने का मतलब कैन कुड का भी हिंदी अर्थ सकना और इसका भी हिंदी अर्थ सकना होता है। लेकिन आइए पहचान में देखते हैं। जब वाक्य में संभावना, अनुमति या अनुरोध का भाव प्रकट हो तो प्रेजेंट टेंस में मे तथा पास्ट टेंस में माइट का प्रयोग होता है। कहने का मतलब संभावना, किसी कार्य को होने की संभावना हो, निश्चित नहीं हो, या अनुमति, किसी से इजाज़त मांगी जाए, अनुमति मांगी जाए कि हम इस काम को कर सकते हैं कि नहीं, या अनुरोध किसी से किया जाए तो वहाँ पर मे और माइट का प्रयोग होगा। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस मे या माइट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। पहला एग्जाम्पल हमारा, आज वर्षा हो सकती है। अब इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि वर्षा हो सकती है, संभावना की जा रही है। तो इसका अनुवाद टुडे इट मे रेन। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो इस वाक्य में अनुमति मांगी जा रही है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो मे आई कम इन, इसका ट्रांसलेशन है मे आई कम इन। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकता था। इसमें संभावना दिखाई जा रही है कि वह परीक्षा में पास हो सकता था या उत्तीर्ण हो सकता था। तो इसका अनुवाद वो देखेंगे, ही माइट पास द एग्जामिनेशन।